भूतों व रोगों के सताए परिवार को आबाद करना। भक्त मती अपलेश देवी पत्नी श्री रामेहर पुत्र श्री मांगेराम, गांव मिरच, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। मैं अपलेश देवी अपने दुखी जीवन की एक झलक आपको बता रही हूँ। मैं और मेरे बच्चे राहुल और ज्योति हैं, जो बीते समय के बुरे हालातों को याद करके सिहर जाते हैं, जिनका वर्णन करते समय कलेजा मुंह को आता है। 6 दिसंबर 1995 की रात्रि में बदमाशों ने मेरे पति को ड्यूटी के दौरान जान से मार दिया था, लेकिन इस पूर्ण परमात्मा यानी कबीर साहिब ने हमारा ध्यान रखा और मेरे पति को जीवन दान दिया, जो आज हमें परिवार सहित बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की दया से पूर्ण परमात्मा के चरणों में स्थान मिल गया है। हमारे परिवार में मेरे पति को साफ कपड़े पहनाते, जो कुछ देर बाद अंडरवियर के ऊपर के हिस्से पर जहां पर रबड़ या नाड़ा होता है वहां चारों ओर खून से कपड़े रंगीन हो जाते थे, तथा बच्चों को भी बलगम के साथ खून आता था और मैं भी 1 वर्ष से हार्ट यानी दिल की बीमारी से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके लिए वर्षों से दवाइयाँ खा रही थी। मेरे पतिदेव दिल्ली पुलिस में हैं। मेरे सारे शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे। घर में परेशानियों के कारण मेरे पति रामेहर का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। हमने इन परेशानियों के लिए सन 1995 से जुलाई 2000 तक 1 दर्जन से भी ज्यादा लंगड़े, लोभी व लालची गुरुओं के दरवाजे खटखटाए तथा भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों जैसे जमुना, गंगा, हरिद्वार, ज्वालाजी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, नगरकोट, बालाजी, मेहंदीपुर व गुड़गावा वाली माई तथा गोरखटीला राजस्थान वाले प्रत्येक स्थानों पर बच्चों सहित काफी बार चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। इस प्रकार हमारे परिवार की हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि हम होली व दिवाली भी किसी मस्जिद में बैठकर बिताने लग गए थे। हम बड़े खुशनसीब हैं जो हमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण मिल गई। अब कहाँ गए वे काल के दूत तथा वे हमारी बीमारियां, जिनका इलाज ऑल इंडिया हॉस्पिटल में चल रहा था, जो सतगुरुदेव के चरणों की धूल के आगे टिक नहीं पाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 294। 25 फरवरी 2001 को एक काल की पूजा करने वाले सियाने ने फोन करके पूछा कि अपलेश तुम्हारा नाम है। मैंने कहा कि हाँ, आप अपना नाम बताओ। तब वह सियाना कहता है कि यह बलवान कौन है, आपका क्या लगता है। मैंने कहा कि तुम कौन हो, आपका क्या नाम है तथा यह सब क्यों पूछना चाहते हो। तब वह सियाना कहता है कि बेटी तुम मेरा नाम मत पूछो, मैं बताना नहीं चाहता तथा मैं हंसी से बोल रहा हूँ। यह बलवान तथा इसके साथ एक आदमी आए और दोनों मुझे 3700 रुपए तुम पर घाल घलवाने के लिए दे गए थे। मैंने तुम्हारा फोन नंबर भी बलवान से लिया था कि मैं पूछूंगा कि उनकी दुर्गति हुई या नहीं। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं था, बलवान ने ही दिया था। जो मैंने यह बुरा कार्य रात्रि में किया, लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा तो मुझे सफेद कपड़ों में जिस गुरु की तुम पूजा करते हो वे दिखाई दिए, जिन्होंने मुझे बतला दिया कि इसका परिणाम तुम खुद भोगोगे। यह परिवार सर्वशक्तिमान सर्व कष्ट हरण परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण में है। आपकी तो औकात ही क्या है। यहाँ का धर्मराज भी अब इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरीब जम जौरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, कुल के सद्गुरु परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से जम यानी काल तथा काल के दूत तथा मौत भी डरती है। वे पूर्ण प्रभु पाप कर्म के दंड के लेख को भी समाप्त कर देते हैं। इसके बाद उस सियाने ने कहा कि बेटी तुम्हें यह बतला दूं कि तुम जिस देव पुरुषोत्तम की पूजा करते हो वे बहुत प्रबल शक्ति हैं। मैं 25 वर्ष से यह घाल घालने का कार्य कर रहा हूँ। न जाने कितने परिवार उजाड़ चुका हूँ, परंतु आज पहली बार हार खाई है। बेटी इस शक्ति को मत छोड़ देना, नहीं तो मार खा जाओगे। आपके विनाश के लिए बलवान आदि घूम रहे हैं। मैंने कहा कि हम पूर्ण परमात्मा की पूजा करते हैं। बलवान मेरे पति का बड़ा भाई है, हमारा जानी दुश्मन बना है। हम आज इतने खुशनसीब हैं कि हमारे दिल में किसी वस्तु या कार्य की आवश्यकता होती है, उसको यह सतगुरुदेव सत कबीर साहिब पूर्ण कर देते हैं। आज गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम किसके लागे पाए। हम बलिहारी सतगुरुदेव रामपाल जी के चरणों में जिन्हें परमेश्वर दिया मिलाएं।
हे भाइयों और बहनों, हम सारा परिवार मिलकर आपको यह संदेश देते हैं कि अगर आपको सतलोक का मार्ग, पूर्ण मोक्ष व सर्व सुख प्राप्त करना हो और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना हो तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से सतनाम प्राप्त कर लेना और अपना अनमोल मनुष्य जन्म सफल कर लेना। सत साहिब, भक्त मती अपलेश देवी।